नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का अनअकैडमी पर। और आज हम एक बार फिर से जुड़े हैं साथ में इस मिशन खाकी को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मैथ्स है काफी बड़ी वेटेज रखता है। तो उसी के लिए आप लोगों के लिए मैंने लगातार फ्री क्लासेस रखी हैं, जिससे कि आप अपनी मैथ्स में पकड़ बना पाए। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके एग्जाम में जो 100 नंबर की मैथ आनी है ना भाई। यूपीएसआई में आपको पता है कि 40 क्वेश्चन 100 नंबर आपके सीधे सीधे मैथ से मिलने वाले हैं। तो सारे बच्चे अपनी मैथ्स को एकदम बढ़िया करिए। उसके लिए आपके लिए फ्री क्लासेस हैं। अनअकैडमी प्लस पर कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर हैं तो वहां पर आप वेरियस कोचेस को कर सकते हैं ज्वाइन, या फिर आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी पर यूपीएसआई को टारगेट करते हुए प्रॉपर तरीके से एक बैच चल रहा है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं जिसके जरिए से आप अपनी पढ़ाई को, अपने जो स्टडीज है और जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। बस आपको एक बार सीरियस होना है। ठीक है, एक बार सीरियसली पढ़ाई कर लोगे तो आपको पता है कि 4-6 महीने की मेहनत और आपकी एक नौकरी कंफर्म हो जाएगी, जिसके बाद अपनी आप बढ़िया तरीके से एंजॉय करोगे लाइफ को। ठीक है भाई, तो सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैं गर्व सक्सेना इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, दूरी, समय और चाल नाम का एक चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। तो आज हम उसी के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट अपने ग्रुप्स वगैरह में बता दिया करो दोस्तों को कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप लिंक को भी शेयर कर सकते हो, है ना। जो लिंक आपको मिलता है आप उसको शेयर कर सकते हो क्लास का। ठीक है भाई, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सवालों को और लगाएंगे आज कुछ बढ़िया सवाल। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग। क्लास होगी भाई। गुड इवनिंग भाई, नमस्ते भाई, प्रणाम प्रिंस। सर दहेज लेने गए थे, धोखा मिल गया। क्यों धोखा क्यों मिल गया भाई? दहेज लेने गए थे तो धोखा क्यों मिला? क्या हो गया ऐसा क्लास में तुमको, धोखा काय बात का मिल गया? चलिए चलो आप लोग के लिए मैं पहले सवाल लगा देता हूँ। अरे चलो चलो, अब कुछ मत कहो, अब कुछ मत कहो, अब कुछ मत कहो। ठीक है, एक मिनट। चलिए भाई, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। तो भाई हम लोगों ने कल पढ़ा था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो फटाफट एक बारी मैं आप लोगों के साथ चैप्टर की ब्रीफिंग करता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। चले एक बार समझते हैं वापस से चीजों को। एक मिनट रुको। स्पीड, देखो कल मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था। तो कल आप लोग को मैंने एक बात पढ़ाई थी कि आपको इस चैप्टर में कुछ बातें जो एकदम हमेशा आपको याद रखनी है, वो कौन कौन सी बातें हैं। तो सारे बच्चे एक बार जरा उन बातों पर गौर करिएगा जो सारे बच्चों को याद रखनी है। मोनिका नमस्ते, वेलकम टू द क्लास। जितने बच्चे भी आ रहे हैं सभी का स्वागत है भाई। हाँ भाई, अच्छा बस बस प्रिंस बस करो, ठहर जाओ ठहर जाओ। ठीक है, हाँ भाई, तो सबसे पहले आप लोगों को कल मैंने क्या पढ़ाया था। तो आप लोगों को कल मैंने बताया था कि हम लोगों ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है बेटा, अब क्या वो फॉर्मूला है? तो आप कहेंगे सर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है एक, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे, हाँ ठहर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं। और आप लोग को मैंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दो बातें बताई थी। क्या वो दो बातें थी बेटा? बात नंबर एक ये थी कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर समय को फिक्स कर दिया जाए, अगर आपको किसी भी दूरी को कवर करने के लिए बोला जाए कि आपके पास एक फिक्स समय है, तो आप सारे बच्चे कहोगे सर ऐसी कंडीशन में जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस के समानुपात में जाती है, वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात याद है? फटाफट से मुझे थम्स अप करिएगा। ठीक है, मैं एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूँ, फिर करते हैं हम टॉपिक को स्टार्ट। मैंने क्या बोला कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है और आपको कभी ये बोला हो कि टाइम आपको फिक्स दिख रहा हो, अगर सवालों में टाइम आपको फिक्स दिख रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे सर? कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर इस टाइम हमारा कांस्टेंट है, जैसे कि आपसे मान लो कि 1 घंटा बोल दिया जाए, तो जितना स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी उस फिक्स समय में जो दूरी तय होगी वो उतनी ही बढ़ जाएगी। नहीं लवी, बहुत लेट नहीं हुए अभी, अभी बस स्टार्टिंग की है मैंने क्लास। ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो जो दूरी तय की गई है बेटा वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कल आप लोग को मैंने ये वाली बात पढ़ाई थी। और बात नंबर 2 क्या पढ़ाई थी बेटा? तो बात नंबर 2 ये थी कि अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देता हूँ, अगर मैं दूरी को फिक्स कर देता हूँ, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जो स्पीड होगी वो टाइम के कैसी हो जाएगी? इनवर्सली वेरी करेगी। मतलब जितना स्पीड को बढ़ाओगे टाइम जो है बेटा वो उतना ही कम होगा। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात याद है? फटाफट से बताओ। यहाँ से हमने ये देखा था कि अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी होगा तो डिस्टेंस का रेशियो भी ए रेशियो बी रहेगा।
यानी कि आपका भाई चाल और दूरी का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बराबर रहता है, ठीक है। और आप लोग को मैंने क्या बताया था, और आप लोग को मैंने बताया था यहाँ पर कि अगर यहाँ पर स्पीड का रेशियो आप लोग को दे रखा होगा ए अनुपात बी, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप लोगों सर ये बन जाएगा बी अनुपात ए। क्या सारे बच्चों को ये वाली चीजें याद है? ये दो फैक्ट और दो पॉइंट आप लोग को कल मैंने पढ़ाए थे। अब ये कैसे काम करते हैं, क्यों ऐसा बनता है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में की थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को इतना कंटेंट याद होगा। गुड इवनिंग मेरी, गुड इवनिंग। जितने बच्चे भी आ गए सभी का स्वागत है। चले भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को आज की। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, देखो हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना अलग से, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें क्या करना है, आज के सवालों को लगाना है और देखते हैं कि कल हमने जो सीखा, कल के सवालों में तो लगाया था हमने वो कल अप्लाई करके देखा। आज और सीखते हैं कि आज हम और क्या क्या नया हम तरीके से उन चीजों को लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप सारे बच्चों के सामने एक पहला सवाल, ये ऑप्शन नंबर ए 90 है बेटा, ऑप्शन नंबर ए थोड़ा ऊपर घुस गया है, ठीक है, 90 लिखा है ये, ठीक है। अब जरा सवाल पढ़ लेता हूँ मैं, सवाल पहले पढ़ के समझा दे रहा हूँ। सवाल में कह रहा है कि एक बच्चा है बेटा, जब वो अपने स्कूल को जाता है तो अपनी स्पीड को 4/5 कर देता है। मतलब उसने अपनी स्पीड कम कर दी कि अगर पहले 5 होगी तो अब वो 4 से चल रहा होगा, ठीक है। और ऐसा होने की वजह से क्या हुआ बच्चों, कि वो 18 मिनट देरी से पहुंचा, है ना भाई, वो 18 मिनट देरी से पहुंचा। तो आप लोगों को ये बताना है कि उस बच्चे ने कितना एक्चुअल टाइम लिया था अपने स्कूल तक जाने में। फटाफट से बताओ, 1 मिनट दे रहा हूं, हालांकि 1 मिनट का सवाल ये है नहीं, 5-6 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए बताइए भाई। बोलो भाई। तो कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है सवाल। निधि ने कर दिया, हरजिंदर ने कर दिया, प्रीति ने कर दिया, प्रिंस ने भी कर दिया है सही, बढ़िया भाई। चले भाई, देखते कैसे करना है सवाल। सवाल में कह रहा था, देखो जिन बच्चों से होगा अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं वो समझना बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई बच्चा है, वो अपनी स्पीड को 4/5 कर देता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कह रहा है ना कि 4/5 कर दे रहा है, तो इसका मतलब यही तो है कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 होगी, ठीक है, तो अब वो 4 से चलेगा। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई कि अगर बेटा उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी बेटा, 5 यूनिट होगी, तो नई वाली स्पीड कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर नई वाली स्पीड होगी उसकी 4। क्या सबको ये क्लियर है? पहले ये बताओ मुझे कमेंट में आकर कि स्पीड का अनुपात दे रखा है, चाल का रेशो दे रखा है, ठीक है भाई। अब अगली बात, अगर बेटा स्पीड का रेशो 5-4 है, तो मुझे ये बताओ टाइम का रेशो क्या बनेगा। अभी सिखाया था मैंने कि अगर स्पीड का रेशो दिया होता है तो टाइम का रेशो उसके लिए पलट जाता है। यानी कि टाइम का रेशो कितना हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक, 4-5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि समय का अनुपात कितना बन जाएगा बच्चों, 4-5। इसका मतलब क्या है बेटा, सुनना ध्यान से, कि अगर वो बच्चा पहले 4 यूनिट समय लेता था तो अब वो 5 ले रहा है। अगर वो बच्चा पहले 4 यूनिट समय लेता था तो अब वो बच्चों 5 यूनिट समय लेता है। तो मुझे ये बताओ कि कितना समय एक्स्ट्रा ले रहा है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट समय ज्यादा ले रहा है ना, वो 1 यूनिट समय ज्यादा ले रहा है। और सवाल में कह रहा है कितना एक्स्ट्रा ले रहा है वो, 18 मिनट, यानी कि 1 यूनिट ही 18 मिनट के बराबर है। तो आपसे बोल दिया गया कि 1 की वैल्यू 18 और पूछा क्या है उसका एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम का मतलब क्या है बेटा, कि आपसे पूछा कि उसको ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा है। अगर 1 की वैल्यू 18 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 18 यानी कि 72 मिनट। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया? फटाफट से मुझे कमेंट में आकर बताओ, थम्स अप करो कि हाँ ये वाली बात समझ में आती है। तो क्लियर है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सी बात थी, ठीक है। एक मैंने बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को कराया, ठीक है। चलो सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। सवालों का लेवल हल्के हल्के बढ़ता रहेगा। सर 5 से कर दिया मैंने, नहीं वो तो फ्री हो जाएगा ना, कि उसका नया समय आ जाएगा। अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई करा तो उसका नया समय आ जाएगा, है ना, कि अब उसको 90 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना भाई। आप ये बोलोगे कि सर अब उसको 90 मिनट लग रहे हैं। चलो इसका उत्तर करिएगा।
90 सेकंड से ज्यादा हो गए, 105 सेकंड हो गए, 90 देता हूँ। चलो मन्नत ठाकुर साहब, स्वागत है भाई। हुआ भाई ये सवाल? देखो सवाल को आप आराम से पढ़ लो, देख लो, ठीक है, समझेंगे इसको बहुत आराम से। देखो आप जैसे कि मान लो ये सवाल आपको कठिन लग रहा होगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आपको कठिन लगेगा, लेकिन हल्के हल्के करके जब आप ऐसे करके अच्छे क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो आपके ऐसे सवाल करने की आदत पड़ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि सवाल हमेशा आसान नहीं आते पेपर में, पेपर में आपको अच्छे सवाल करने भी आने चाहिए, वरना आपको पता है कि केवल आसान पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो कठिन सवाल पढ़ने से बिल्कुल भी डरते नहीं है, ठीक है। लवी, मन्नत और मोनिका ने सबसे पहले सवाल को किया है। साक्षी यादव वेलकम। ठीक है, तो कठिन सवाल या फिर थोड़े अच्छे सवाल, बहुत कठिन भी नहीं है सवाल, ठीक है भाई। चलिए तो देखते हैं भाई सवाल कैसे करना है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल की भाषा क्या कह रही है, इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग, आप पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, ठीक है। देखिए सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको कुछ दूरी कुछ स्पीड से तय करनी है, ठीक है, उसको कुछ दूरी बच्चों कुछ एक फिक्स स्पीड से तय करनी है, पर यदि वो अपनी चाल को 16.25% कम कर दे, अगर वो अपनी चाल को 16.25% कम कर दे तो वो 5.2 मिनट लेट हो जाएगा। कितना लेट हो जाएगा बच्चों? 5.2 मिनट लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो उस दूरी को तय करने में अब यानी कि प्रेजेंट में कितना समय लेता है। ठीक है, चलिए करते सवाल। देखो यहाँ पर आप लोग को एक अलग सी वैल्यू दिख रही होगी। हर्ष वेलकम। ये देखो भाई, यहाँ पर तुम लोग को वैल्यू क्या दिख रही है? 16.25%। और तुम लोगों ने पढ़ा क्या है? तुम लोगों ने पढ़ा है 16.66%, है ना, 67%, ये 1/6 होता है। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में आपने जो पढ़ा है वही आए, है ना। इसलिए देखो मैं हमेशा आप लोग को नई नई चीजें निकाल के लाता रहता हूँ कि आप लोगों की किसी भी चीज पर आदत ना सेट हो जाए। ठीक है, आपको चीजें भाई निकालना भी आती हो। अब मान लो भाई नई परसेंट वैल्यू पेपर में आ गई, ठीक है, ये परसेंट वैल्यू है, ये नई एग्जाम में आ गई आपके सामने। पलक वेलकम। ठीक है, अब आप वहां पर क्या करोगे? तो इसीलिए बेटा ऐसा नहीं है कि तुमको जो पता है केवल पेपर में वही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि 16.67% 1/6 होता है। अब एग्जामिनर ने दे दिया बेटा 16.25%। ठीक है, अच्छा 16.25% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 16.25 का मतलब है 16 सही 1/4%। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? देखो अगर आपको परसेंट वैल्यू ऐसी नई चीजें आ रही है, ठीक है, इनकी वैल्यू तो याद भी नहीं करोगे आप, तो आपको इसको निकालना आना चाहिए एग्जाम में बैठ के। ठीक है, आप सारे बच्चे इनको एग्जाम में निकाल पाओ जल्दी से। अब कैसे निकालते हैं बेटा? तो देखो सबसे पहले 16 और 4 की करते हैं मल्टीप्लाई। तो 16 4 जा 64, 16 चौके 64 और एक को जोड़ देते हैं तो 64 और एक कितना हो गया बच्चों? 65। कितना हो गया बच्चों? 65 हो गया। ठीक है, नीचे कितना है? 4। और जब भी परसेंट का साइन हटता है, जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा बच्चों, तो नीचे किससे डिवाइड होगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप काटा पीटी बचा लो। ठीक है, 5 से काट लोगे 13 बार कट जाएगा, ये 5 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? तो आपको सर 13/80 आ रही है। क्या सबको क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताइए, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है सारे बच्चों को? ठीक है भाई, चलिए इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर वो व्यक्ति यदि वो व्यक्ति अगर पहले चलता था 80 से, अगर वो पहले चलता था बेटा किससे? 80 की चाल से चलता था, तो अब 13 कम से चलेगा। अगर वो पहले बेटा 80 की चाल से चलता था तो अब 13 कम से चलेगा। तो मुझे ये बताओ कि अब कितने से चलेगा? तो आप यहाँ पर लिखो सर ओरिजिनल चलता था अगर 80 से, तो अब 13 कम चलेगा, तो मतलब अब चलेगा वो किससे? 67 से। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई कि उसकी चाल का अनुपात ओरिजिनल और न्यू के लिए 80:67 हो गया? क्या इतना क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ।
ठीक है। अब अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो मुझे ये बताओ बेटा कि टाइम का रेशियो क्या बनेगा। तो आप कहोगे सर टाइम का अनुपात बनेगा 67:80, यानी कि 67:80। कितना बनेगा रेशियो? 67:80। क्या सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया? इसका मतलब आप यहाँ से क्या बोलोगे? तो बेटा आप यहाँ से बोलोगे सर कि अगर वो व्यक्ति साक्षी को समझ में नहीं आया, देखो ये मैंने कल सिखाया था कि रेशियो पलट जाता है। ये वाली बात याद है साक्षी? कल वाली क्लास करी थी, जल्दी से बताओ। कि आपको मैंने कल सिखाया था कि अगर स्पीड का रेशियो, अच्छा कल वाली क्लास नहीं करी थी तभी समस्या है। देखो याद कर लो ये वाली बात जब तक के लिए, और फिर आप कल वाली क्लास को देख लेना बाद में जाके, ठीक है। वहां पर मैंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी के लिए समझ लो कि अगर स्पीड का रेशियो तुम्हें दे रखा है कि ए रेशियो बी है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? बी रेशियो ए हो जाता है। अभी के लिए इतना बस याद कर लो, ठीक है। यानी कि अनुपात पलट जाता है, ठीक। चलो अब मैंने बोला बेटा कि उसको पहले लग रहा था 67 टाइम, अब लग रहा है उसको 80 टाइम। इसका मतलब क्या है कि वो 13 यूनिट समय ज्यादा ले रहा है। कितना समय ज्यादा ले रहा है बच्चों? वो 13 यूनिट समय ज्यादा ले रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 5.2 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी कि 13 यूनिट ही 5.2 मिनट के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.4 मिनट आ जाएगी। जल्दी से बताओ एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.4 मिनट आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 0.4 मिनट है तो आपसे ये पूछा है कि अब वो कितना समय लेता है कवर करने में, ठीक है। अब आपको बताना है कितना समय लेता है। तो अब कितना ले रहा है? 80 ले रहा है। कितना ले रहा है बच्चों? 80 ले रहा है। अगर एक की वैल्यू 0.4 तो 80 की कितनी हो जाएगी? 80 इंटू 0.4 यानी कि 32 मिनट। और यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? फटाफट मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएं क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई। डन? ये आपका आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। चलो भाई हर्ष बेटा क्लियर हुआ सवाल? अब देखो सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं मैं आज। आज मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभिजीत वेलकम बेटा। अभिजीत तुम टाइम से क्यों नहीं आते हो? देखो सारे बच्चों को एक बात बताते हैं भाई साहब, क्लास होती है 8:45 बजे। कितने बजे होती है स्टार्ट? 8:45 बजे। अगर आप टाइम से आओगे तो आपका फ्लो बन जाएगा। अब देखो अभिजीत अभी एंट्री मारे हैं और एक कठिन सवाल में एंट्री मारे हैं, तो समझने में थोड़ी हो सकता है कि समस्या हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टाइम से आओ सारे बच्चे। रात में क्लास होगी बेटा वर्ल्ड मैपिंग की 10 बजे, इसमें टाइम से आना। इस क्लास के 15 मिनट के बाद ही। गुड इवनिंग अभिजीत, गुड इवनिंग। ठाकुर साहब गुड इवनिंग। सर बार बार क्लास कट रही है यार, ये तो नहीं होना चाहिए अभी। वीडियो में दिक्कत आ रही है कि क्लास में मतलब बैक हो जा रहा है पूरा? बैक हो जा रहा है। बॉबी वेलकम। कहाँ रह गए थे बॉबी? प्रणाम बॉबी। रॉन्ग टच। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया इस सवाल में। चलो देखते हैं। किस बच्चे ने किया है सवाल? प्रिंस ने करा है, मोनिका ने भी करा है। बहुत बढ़िया बच्चों। गलत टाइम पर एंट्री मारी। हाँ तुमने गलत टाइम पर एंट्री मारी। तुमको बता चुके हैं कि सही टाइम 8:45 है एंट्री मारने का। तुमको सही टाइम याद ही नहीं हो पा रहा सारे बच्चों को, ठीक है। बार बार याद दिलाते हैं कि 8:45 पे आपको आना है, जिससे कि आपका कंसेप्ट बनता रहेगा स्टार्टिंग से। देखो एक बात तुमको बता दे भाई साहब, तुम लगे कितना ही रहना, यूपीएसआई में ना 100 नंबर की मैथ आने वाली है, 100 मार्क्स। और जिस तरीके के सवाल आने वाले हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि 35% पासिंग है ना, ठीक है। और जैसी हालत अभी है
तो भाई साहब कम से कम ना मैं बता रहा हूँ इसमें एक्चुअल सच्चाई क्या है, ठीक है। जैसा बच्चा यहाँ पर अच्छे सवाल देके भाग जाता है, ठीक है, तो बता दे कि 35% मार्क्स अलग करने पड़ जाएंगे। ये बात तो मैं गारंटेड दे रहा हूँ। जब ज्योमेट्री के अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हारे सामने यूपीएसआई में, तो हिलेंगे नहीं वो सवाल, 40 सवाल आएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो कि बेटा अगर डराइए नहीं, हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं सारे बच्चों को, ठीक है। कभी कभी देखो आपको मैं कहता हूँ कि पेपर हमेशा इतना आसान नहीं आता, इतना कठिन नहीं आता, लेकिन कठिन तब नहीं आता जब आपने तैयारी नहीं करी होगी, ठीक है, तब कठिन लगेगा पेपर। जो बच्चा रेगुलर है, वो पढ़ रहा है, अच्छे सवालों को भी देख रहा है। अब तुम्हारी आदत वही है स्पीड टाइम डिस्टेंस में कि बस तुमने 4-5 का रेशियो लगाया, जैसे हमने पहला सवाल करवाया था, ठीक है। अरे इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा ना पढ़ाएंगे तुमको, ये सवाल ज्यादा थोड़ा ना आएंगे, एक सवाल पढ़ा दिया बहुत है, बाकी कल भी करवाए थे सवाल मैंने ऐसे वाले, ठीक है। लेकिन अब थोड़े इस तरीके के अच्छे सवाल भी करने आने चाहिए, और ये सवाल प्री में आ चुके हैं एसएससी के, ठीक है, प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन करवा लो, सोचो, ठीक है। और ये हालत है कि हो नहीं रहे सवाल, तो गारंटी दे रहा हूँ बेटा कि जब पेपर आएगा तुम्हारे सामने तो सवाल बन नहीं रहे होंगे तुमसे, बस सोचो कि अगला सवाल करें, अगला सवाल करें, ठीक है। यही आते हैं, ठीक है। निक्की आओ बेटा, निक्की वगैरह टाइम पे आएंगे आज, ठीक है। तो तुमको बता दे सच्चाई, हाँ मैच चल रही है तगड़ी वाली, ठीक है। याद रखो सारे बच्चे, अगर आपने ढिलाई दी, अगर आपने ढिलाई दी तो आप सारे बच्चे याद रखना कि भाई साहब पेपर में ना 35% लाने, 35%, 20% लाना मुश्किल पड़ जाएंगे। 100 में से 20 नंबर लाने के लिए ना आफत मची होगी पेपर में, ठीक है। ज्योग्राफी की 10 बजे होगी रात में। चलो खैर इस सवाल को करते हैं। देखो सवाल में कह रहा है कि P और Q, सवाल में कह रहा है बेटा कि P और Q 27 किलोमीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, डायग्राम बना लेते हैं, सवाल को बनाते डायग्राम। देखो भाई आपसे बोला गया है बच्चों कि दो बिंदु है बेटा P और Q। सर यूपीएसआई के लिए आप कोर्स कब लेकर आएंगे? मोनिका कोर्स चल रहा है, रेशियो प्रपोर्शन का कोर्स चल रहा है बेटा। 9 क्वेश्चन थे सेम ऐसे ही मेरे पेपर में, देख लो। लवी खुद बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन 9 आ चुके हैं, ठीक है। सोचो एक ही फॉर्मेट पे 9 क्वेश्चंस कितनी बड़ी चीज होती है, ठीक है। और आप लोग को मैं समझा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ठीक है। अभी तुम लोग को सब लग रहा है हल्के में ही है, जब पेपर आएगा और पेपर देने के बाद कहोगे यार काश पढ़ लिए होते, चलो अगली बार के लिए पढ़ते हैं। तो अगली बार के लिए पढ़ने से अच्छा है बेटा कि आज से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कोर्सेज के बारे में नहीं पता है। स्वाति सिंह वेलकम। देखो आप लोगों को मैं रोज बताता हूँ, चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि भैया रेशियो का कोर्स चल रहा है। अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग करो आप, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मोनिका, आप रिकॉर्डिंग पढ़ रही हो, अच्छी बात है। रेशियो का कोर्स चल रहा है, क्लास शाम को 5:15 बजे होती है, ठीक है बच्चों। क्लास शाम को 5:15 बजे होती है, रोज होती है। साथ में यूपीएसआई, देखो जो बच्चे सीरियस हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुमको बता दें 100 नंबर का पेपर आएगा तो भाई साहब 40 लाने के लिए वहां पर ना हत्या मचेगी, इतने नंबर आएंगे नहीं, 100 में से 40 भी नहीं आएंगे। यूपीएसआई का 8 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है बेटा, 8 अप्रैल से। तो हम तुम्हारा गलत नहीं कर रहे हैं प्रीति, हम तुम्हारा गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि तुम कर लोगे परफॉर्म, वहां पर भी कर लोगे, ठीक है। यूपीएसआई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूपीएसआई का एक 8 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ है, मतलब कल से, परसों से एक बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद इस बैच में जो मैथ है वो दोपहर में होगी 11:30 बजे, मतलब सुबह 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक रोज क्लास होगी बेटा, 1.5 घंटे की। अब इन क्लासेस को अगर आप सीरियसली करोगे तो इतनी गारंटी मेरी तरफ से होगी कि 100 में से, बड़ी बात नहीं है, 70 से 75 नंबर मारोगे यहाँ पे कम से कम। और जो बच्चा मेहनत करेगा वो 80-85 भाई उसके ऊपर है बाकी वो, ठीक है। लेकिन इन क्लासेस को करोगे, इनका रिवीजन करोगे क्लासेस का, और थोड़े बहुत सवाल लगाओगे इसी तरीके के, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तुमको। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वाला जो कोर्स है बेटा, इस वाले कोर्स को ध्यान से करना सारे बच्चे, ठीक है। ये बैच है पूरा का पूरा, ये बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 8 अप्रैल से, और इसके अंदर जो मैथ स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 12 अप्रैल से। कब से स्टार्ट हो रही है बच्चों? 12 अप्रैल यानी कि मंडे, यानी कि आपकी परसों से मैथ स्टार्ट हो रही है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं था भाई मैथ्स के बारे में, आपको मैंने बता दिया। अब इस सवाल पर वापस आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया सवाल, ठीक है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है, तो यूपीएसआई में हो सकता है, एक बार साक्षी क्राइटेरिया चेक कर लेना, एक बार आप चेक करना क्राइटेरिया को, ठीक है। बाकी अगर आपको पूछना तो मैं देख के बता दूंगा। देखो भाई पी और क्यू दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी दे रखी है बच्चों 27 किलोमीटर, ठीक है। देखो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। जैसा कि बच्चे मेरे से कहते हैं कभी कभी काफी तेज पढ़ा देते हो मैथ को, तो मैं मैथ आज बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत समझ रहे सवाल को। अरे प्रीति का कुछ नहीं होगा, प्रीति का क्या होगा, एग्जाम निकल जाएगा और क्या होगा।
चलो भाई देखो भाई, 27 किलोमीटर की दूरी है बेटा, ठीक है, पी और क्यू के बीच की। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो पर्सन, एक बंदा 24 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बंदा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से क्लास कह रहा हूँ, उसने चलना स्टार्ट किया। कहाँ से बेटा? पी और क्यू से सेम डायरेक्शन में। देखना भी क्या मतलब है इस बात का। तो इस बात का मतलब ये है कि मान लो कि कोई एक बंदा होगा पी पर, तो पी वाला बंदा चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है? इसकी स्पीड है बेटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्यू वाले की स्पीड कितनी है बेटा? आपको सर इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चल किधर रहे हैं? वो सेम डायरेक्शन बोला है, यानी कि अगर बच्चों ये वाला बंदा इधर चल रहा है तो ये बंदा भी इधर ही चलेगा। क्या बात समझ में आई? दोनों बंदे एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर दोनों लोग एक ही दिशा में चलते हैं तो इस बात का मतलब क्या है? ये कहीं आगे जाकर मिलेंगे, ये भाई क्यू से कुछ दूरी आगे जाकर मिलेंगे, है ना भाई? पीछे से पी आएगा पकड़ता हुआ इसको। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि भाई जितना भी दूरी आएगी, जितना भी टाइम आएगा, तो उस समय में क्या हुआ बेटा कि यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये पहुंचा होगा और ये जो पी वाला बंदा है ये पहुंच गया होगा यहाँ से यहाँ पर, और मान लो कि ये इस वाले पॉइंट पर मिल गए। मान लो ये वाले पॉइंट पर मिल गए और इस पॉइंट को सवाल में बोला गया है कि वो आर बिंदु पर मिलते हैं क्यू के आगे। देखो ये लिखा है आर बियॉन्ड क्यू, ठीक है, तो आर पॉइंट मैंने इसको मान लिया। शरद कुमार वेलकम सर। ये दोनों क्वेश्चन 27 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है इतनी? क्या सवाल क्लियर हो रहा है? पहले मैं सवाल पढ़ा रहा हूँ, सवाल समझ लो पहले, ठीक है, सॉल्यूशन बता दूंगा बाद में, पहले सवाल को समझ में आ जाए आपके। सवाल में क्या कह रहा है कि पी और क्यू दो बिंदु हैं, ठीक है, 27 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। एक बंदा पी से स्टार्ट करता है चलना, जो बंदा पी से चलेगा उसकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तभी वो पकड़ पाएगा उसको। पी वाले की स्पीड है 24 किलोमीटर पर घंटा और क्यू वाले की स्पीड कितनी है बेटा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपको दे रखा है। सवाल में कह रहा है कि दोनों ने एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करा, मतलब कि ये भी इधर चलेगा तो ये वाला बंदा भी इधर चलेगा, और आगे जाकर क्यू से आगे जाकर ये किसी बिंदु आर पर मिलते हैं। शिखा वेलकम। क्यू से आगे जाकर किसी बिंदु आर पर ये दोनों मिल जाते हैं। तो मैंने बोला कि मान लो कि यहाँ पर ये बिंदु है, इसका मतलब क्या है? जितने समय में, सुनना बेटा, इसका मतलब क्या है कि जितने समय में क्यू आर तक पहुंचता है उतने समय में पी आर तक पहुंच जाएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? फिर सुनना बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इसने यहां पर चलना स्टार्ट किया और इसने बेटा यहां पर चलना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब क्या है कि जितने समय में क्यू एक बंदा जो क्यू वाला है ये आर तक पहुंचता है, उतने ही समय में ये पी वाला बंदा भी आर तक पहुंच जाएगा। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या बात समझ में आ रही है? हम सब करो अगर बात समझ में आ रही है सारे बच्चे, जल्दी से फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ाऊं जब सवाल को। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है बच्चों कि ये जो बंदा है यानी कि दोनों बंदे, अगर हम बात करें, इनके लिए टाइम सेम है। इनके लिए क्या है बच्चों? हमने क्या पॉइंट पकड़ा कि ये एक ही टाइम चल रहे हैं, इन दोनों बंदों के लिए टाइम सेम है। और अगर टाइम सेम है तो समझना बेटा कैसे कराना है मुझे। देखो भाई, पी वाले बंदे की स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे सर पहला बंदा और दूसरा बंदा, ये दो बंदे चल रहे हैं यहाँ पर, तो पहले बंदे की स्पीड है भाई 24, दूसरे की स्पीड है 18। तो बताओ बच्चों स्पीड का रेशो क्या बनेगा? 6 चौक 24, 6 3 18, 4 3 बन जाएगा। रेशो कितना बनेगा? 6 और 4 का बन जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, ठीक है ना? अच्छा, अगर स्पीड का रेशो ये बन के आएगा तो ये बताओ कि डिस्टेंस का रेशो क्या बनेगा? जल्दी से बताओ भाई, डिस्टेंस का रेशो क्या बनेगा? जल्दी से बताओ, बोलो भाई। 4 3 ही रहेगा। आपको मैंने पढ़ाया कि समय और दूरी का रेशो सेम रहता है। समय और दूरी का रेशो बच्चों सेम रहता है। इसका मतलब अगर पहले बंदे ने चला है 4 तो दूसरे ने चला है 3। जरा यहाँ पर डायग्राम में आना। जो पहला वाला बंदा है इसने कितना चला? पी से आर चला और दूसरे वाले ने क्यू से आर चला। तो पहले वाले बंदे ने ये 27 किलोमीटर ज्यादा तय किए नहीं किए। पहले वाले बंदे ने ये 27 किलोमीटर दूसरे बंदे से एक्स्ट्रा तय करे हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भाई पहले बंदे ने चला 4, दूसरे ने चला 3, मतलब 1 यूनिट समय ज्यादा ले रहा है, सॉरी 1 यूनिट डिस्टेंस को ज्यादा तय कर रहा है। और हमारे साथ तो कितना आ रहा है? 27, यानी कि 1 की वैल्यू 27। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 27। और भैया जो ये क्यू से लेके आर तक की दूरी है ये कितनी है बेटा? 3 है। अगर ये क्यू से आर तक की दूरी की बात करें तो कितनी है? ये 3 होगी, है ना भाई? देखो सारे बच्चे समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है कि क्यू से आर तक वाली दूरी तुम 3 मान लो और ये पूरी की पूरी 4 आएगी। क्या सबको अब बात समझ में आई? देखो मैं डायग्राम में बना दिया कि जो पहला वाला पर्सन है ये चलेगा कितना? 4 यूनिट दूरी, और दूसरा वाला चलेगा कितना? 3 चलेगा। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जो पहला वाला बंदा है वो 1 यूनिट दूरी ज्यादा चल रहा है, जो कितने के बराबर? 27 के बराबर। तो आपको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर है कितना? 3 है। अगर 1 की वैल्यू 27 है बच्चों तो जल्दी से बताओ कि 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 27,
आंसर बन जाएगा 81 किलोमीटर, और यही सवाल का उत्तर है। क्या बात समझ में आई बेटा? देखो काफी सारे बच्चे इस सवाल को ऐसे करेंगे कि पहले वो टाइम निकालेंगे। बोलो किसी ने करा ऐसे कि पहले उसने टाइम कैलकुलेट किया होगा कि टाइम कितना लग रहा है ना, उसके बाद उसको रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाया होगा, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लगाया होगा, फिर उसका आंसर आया होगा। किसी बच्चे ने किया है ऐसे? जल्दी से बताओ, है ना, ऐसे किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल को आपको कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, केवल रेशियो देखना है, आंसर आ जाएगा। अब जब एग्जाम में सवाल आएगा तो देखना कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा स्पीड का रेशियो 4:3, डिस्टेंस का रेशियो 4:3, इसने एक चला ज्यादा तो एक की वैल्यू 27, तो 3 की वैल्यू 81। बस मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड, और 15 सेकंड में ये सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से बेटा मैंने बोला ना कि सवाल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल सही अप्रोच के साथ कम समय में करना ये बड़ी बात है। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों को इन बातों का मतलब समझ में आ रहा होगा, और किस तरीके से चीजें हल्की हल्की आप इंप्रूव करोगे ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, हम 3-4 तरीके से किए, फिर इससे सॉल्व किए। हाँ ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। हालांकि आप लोग को मैंने रिलेटिव स्पीड भी सिखाई है ना भाई? किसी बच्चे ने अगर पढ़ा हो मेरे से पुराने टाइम में, तो आप लोगों को मैंने रिलेटिव स्पीड पर पूरा 1 घंटा पढ़ाया है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सापेक्ष चाल। याद है बेटा किसी बच्चे को? पढ़ा है मेरे से पहले जब मैंने फ्री में मैथ पढ़ाई थी पूरी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, लेकिन मैं खुद ही, हाँ लंबा हो जाएगा उससे, इसलिए मैं खुद ही उस तरीके को नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, सिखाता मैं सब कुछ हूँ, सिखाता मैं हर बेसिक चीज हूँ, लेकिन आपको करवाता वही हूँ जो एग्जाम के लिए अच्छी है आपके लिए। ठीक है, चलो भाई, सारिका वेलकम। चलिए दोस्तों फटाफट सॉल्व करिए। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, बस सवाल मिलते झपटा मत मारा करो, उस पर सवाल को पढ़ो, सुकून से देखो, जितना पॉसिबल हो सॉल्व करो, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो कम से कम क्वेश्चन की लैंग्वेज को 1-2 बार पढ़ लो। आज हिंदी टाइपिंग सही है, चलो भाई अच्छी बात है। ये सब गूगल करता है गूगल बाबा का कमाल है बच्चों। ये थोड़ा बहुत देख लेना, जैसे कि यहाँ पर ए और बी हिंदी में लिखा है। ठीक है, इतना तो मैनेज कर लोगे ना, ए और बी लिखा है, इतना तो मैनेज कर लोगे ना। तो निधि ने सबसे पहले सवाल उड़ा दिया है, बाकी बच्चे भी बताएं। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिला करें, आप सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चंस का, सवाल परेशान करता रहेगा, सॉल्यूशन में दिक्कत आती रहेगी। डायग्राम बना लो, सॉल्व हो जाएगा। क्लास के अंदर आप लोग को एक लिंक दिख रहा होगा, ये अगली क्लास का लिंक है। अगली क्लास मतलब रात्रि 10 बजे। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे नीचे स्लाइड में कि वर्ल्ड मैपिंग सीरीज चल रही है रात को 10 बजे, यानी कि इस क्लास के खत्म होने के 15 मिनट के बाद ही एक क्लास और होगी वर्ल्ड मैपिंग की। आज हम पढ़ने के वाले हैं तो अफ्रीका के बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो केवल निधि कर पाई, मोनिका ने कहा सर नहीं हुआ। हाँ भाई, बाकी बच्चे कह रहे होंगे सर बस आंसर आ ही गया था, है ना, होता है कि टाइम खत्म होने के बाद तुरंत आंसर आ जाता है, कभी कभी होता है। समझे भाई सवाल? चलिए, अब सारे बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका सारा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। सारे बच्चों का पूरा फोकस, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। देखो कितना आसान सवाल था, मुश्किल से 15 सेकंड लूंगा समझाने में, तो लूंगा मैं समय, लेकिन सवाल जब सिखा दूंगा तो 15 सेकंड लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो बस सीखो सुकून से। देखो 2 लोग हैं बेटा, एक का नाम है रवि, एक का नाम है अजय। उन्होंने एक ही तरफ चलना स्टार्ट किया। उन्होंने बेटा एक ही जगह से क्या बोला गया है, स्टार्ट किया चलना। कि मतलब जैसे कि मान लो कि रवि भी यहीं पर खड़ा हुआ है और स्टार्टिंग में अजय भी इसी वाले पॉइंट पर खड़ा हुआ है। आई ना बात समझ में? तो मान लो कि इस वाले पॉइंट से दोनों ने चलना स्टार्ट किया। अब सवाल में क्या कह रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब बोला क्या गया कि जो ए और बी के बीच की दूरी है वो कितनी है बच्चों? तो वो आपकी आ रही है, 1 मिनट रुको,
हाँ भाई, जो ए और बी के बीच की दूरी आ रही है बच्चों, वो कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर दे रखी है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब समझना अगली बात। सवाल में कह रहा है कि रवि की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिख लेते हैं डेटा को। डेटा अपने काम का तुरंत लिखते रहा करो। रवि की स्पीड कितनी है बच्चों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रवि की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है अजय से। तो अजय की स्पीड अगर मान लो एक्स है, तो रवि की कितनी आ जाएगी? x-4 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। चलो, कोई कुछ नहीं, होने दो। ठीक है, अब समझो। अब सवाल में अगली बात क्या बोली है? सवाल में आपसे ये कह रहा है कि आफ्टर रीचिंग बी, देखो यानी कि अजय की स्पीड ज्यादा है ना बेटा? अजय की स्पीड क्या है? ज्यादा है किससे? रवि से। तो अजय जो है वो पहले बी पर पहुंच जाएगा, है ना? जो अजय वाला नाम का लड़का है, ये बी पर पहले पहुंचेगा। और सवाल में कह रहा है कि जैसे ही अजय बी पर पहुंचता है, ये वापस चलना स्टार्ट कर देता है। रीना वेलकम। सुनना बेटा, बहुत बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में कई बार आया है सवाल। ठीक है, और यूपीएसआई के लिए तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये मोस्ट वांटेड में है। फिर समझ लो मैंने क्या बोला। ठीक है, जो बच्चे अभी आए फटाफट से कनेक्ट करना बेटा। देखो मैंने बोला कि सवाल में ये दे रखा है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 60 किलोमीटर है। सवाल में कह रहा है कि एक बंदा अजय है, एक बंदा रवि है, और जो रवि है उसकी स्पीड अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो अगर अजय की स्पीड में एक्स मान लूं, तो रवि की x-4 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? इतना क्लियर है भाई? चलो, अब मुझे एक बात बताओ। सवाल में ये दे रखा है कि अजय की स्पीड ज्यादा है ना भाई? अजय की स्पीड ज्यादा है, रवि की कम है। तो जो बंदा अजय है, ये बी वाले पॉइंट पर पहले पहुंच जाएगा। ये बी वाले पॉइंट पर पहले पहुंच जाएगा, और रवि हल्के हल्के चलकर यहाँ पर आ रहा होगा। लेकिन अजय पहुंच गया बी वाले पॉइंट पर, और जैसे ही ये बी पॉइंट पर पहुंचता है, ये तुरंत वापस चलना स्टार्ट कर देता है। तुरंत कहां पर चलना स्टार्ट करेगा बेटा? वापस चलना स्टार्ट कर देगा। और कह रहा है कि अजय को, ये रवि, जो अजय है, ये रवि को कहां पर मिलेगा बेटा? ये पॉइंट क्यू पर मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा? पॉइंट क्यू पर मिलेगा, जो कि बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जो कि बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये 12 किलोमीटर आपको दे रखा है। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया? जरा कमेंट में आकर बताओ कि क्या बात क्लियर हो रही है, क्योंकि कुछ बच्चों के टेढ़े टेढ़े मुंह आ रहे हैं। तो भैया जरा देखते समस्या क्या है। ठीक है, और जिन बच्चों के टेढ़े मुंह आए, बताइए अपनी भाई दुख तकलीफ दर्द क्या है आपका, फटाफट से बताएं। अगर समझ में आ रहा तो वाई लिख दे, यस लिख दे। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखो भाई, सवाल में ये पूछ रहा है कि आपको रवि की स्पीड निकालनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस पूरी कहानी से एक बात ये अपने मन में इमेजिन कर पा रहा हूँ? सुनना बेटा, क्या मैं इस पूरी कहानी से अपने मन में एक पिक्चर ये बना पा रहा हूँ कि जितने समय में अजय ए से बी तक जाकर क्यू पर वापस आता है, जितने समय में अजय ए से बी तक गया और बी से क्यू तक भी आ गया, उतने समय में जो रवि है वो ए से क्यू तक पहुंच पा रहा है। उतने समय में जो रवि है बेटा, वो ए से क्यू तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि जो टाइम है ना, वो अजय और रवि दोनों ही बराबर यूज कर रहे हैं। जितना समय रवि चल रहा है, उतना ही समय कौन चल रहा है बेटा? अजय चल रहा है। यानी कि टाइम फिक्स है। टाइम क्या है बेटा? फिक्स है। ठीक है, अब अगली बात समझो। अगली बात क्या है? इसका मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि एक बंदा भाई रवि है, अजय लेते हैं, अजय पहले लिख लेते, चलो अजय। एक बंदा भाई अजय है, और एक बंदा कौन है भाई? रवि है। अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखना मुझे कितनी देर लगेगी सॉल्यूशन करने में। ठीक है, देखो अगर आपको सवाल समझा हुआ हो, देखो आपको मैंने इतनी देर में क्वेश्चन समझाया है, इतनी देर आपको मैंने केवल और केवल सवाल समझाने में ली है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट रुक जाते हैं। पहले कमेंट में करिए, बताओ क्या वॉइस सबको दिक्कत आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या वॉइस में सबको दिक्कत आ रही है? जल्दी से बोलो भाई। नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लो। जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है वो रिफ्रेश कर ले। ठीक है, चलिए, हाँ चले, क्लियर है? चलो, जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा। रिफ्रेश करने से आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अगर दिक्कत तब भी रहे तो आप मेरी वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। आपके पास वीडियो को ऑफ करने का ऑप्शन आएगा, वीडियो को ऑफ करो, फिर रिफ्रेश कर लो, एकदम मस्त चलेगी क्लास। ठीक है, चलो। अब इसका मतलब समय फिक्स हो गया, टाइम सेम हो गया। तो क्या मतलब है इस बात का कि जितने समय में अजय कितना चला, तो अजय 60 किलोमीटर ये चला, अजय 60 किलोमीटर ये चला, और 12 किलोमीटर और चल रहा है ना भाई? यानी कि अजय 60 + 12 कितना चला बच्चों? 72 चला।
यानी कि जितने समय में जो अजय है वो 72 किलोमीटर चलता है, जो रवि है बेटा वो उतने ही समय में कितना चलेगा? तो आप कहोगे सर रवि तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाया, ठीक है, और ए से लेके क्यू तक की दूरी कितनी होगी? 48 होगी ना, क्योंकि 12 किलोमीटर तो ये हो गए, है ना, 12 किलोमीटर ये हो गए, तो 48 होगी। तो जितने समय में अजय 72 चला उतने समय में रवि 48 चला। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये अजय और रवि के द्वारा तय की गई दूरियां हैं, कि अजय ने 72 किलोमीटर चले हैं और रवि ने 48 किलोमीटर चले हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? थम्स अप कर दीजिए बेटा सारे बच्चे, अगर बात समझ में आ रही हो तो जल्दी से। ठीक है, चलो। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा मुझे ये बताओ कि इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसको हम काट लेते, 8 से काट लेते, तो 8 नेम 72 और 8 छंग 48। ठीक है, हाँ, यानी कि भाई अब 8 से नहीं काटते, एक काम करते हैं 3 2 बना देते हैं, ठीक है। 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, 24 से काट दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे बताओ कि अगर डिस्टेंस का रेशियो 3-2 है, अगर डिस्टेंस का रेशियो 3-2 है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। अगर डिस्टेंस का रेशियो 3-2 है तो स्पीड यानी कि चाल का अनुपात क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो सेम रहेगा, अभी तो आपने सिखाया, श्रीराम वेलकम, कि अगर स्पीड का रेशियो जो है वो डिस्टेंस के रेशियो के सेम रहता है, 3-2 होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर अजय की स्पीड 3 है, अगर अजय की स्पीड 3 है तो रवि की 2 है। अगर अजय की स्पीड 3 है बच्चों तो रवि की कितनी है? 2 है। इसका मतलब रवि की स्पीड अजय की स्पीड से कितना कम है? 1 यूनिट कम है ना भाई। जो आपका रवि है उसकी स्पीड अजय की स्पीड से 1 यूनिट कम है, और सवाल में क्या दे रखा था कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। सवाल में क्या दे रखा था कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि 1 यूनिट 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। और आपको किसकी स्पीड निकालनी? रवि की। तो रवि की कितनी आ रही है? 2। अगर 1 की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू 8, और ये सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सवाल का सही आंसर है। देखो भाई कितना आसान सवाल हुआ। ये बात केवल और केवल तुम्हें ऐसी दे दी है, इसका इस्तेमाल लेकिन यहाँ करना है, ये एक्स वैक्स कुछ मानना नहीं है सवाल में। क्या सारे बच्चों को समझ आ रहा है भाई? फटाफट से मुझे बताएं कमेंट करके कि क्वेश्चन क्लियर हुआ, पूरा का पूरा सवाल समझ में आया। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, इतना सा सॉल्यूशन है, केवल इतना सा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच मोनिका, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है प्रिंस? क्वेश्चन को क्वेश्चन टैब में भेजा करो, वरना फिर क्वेश्चन दिखता नहीं है। जितने बच्चे भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन टैब, आपके पास एक ऑप्शन आता होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, तो देखो भाई सारे बच्चे इन बातों का ध्यान रखना, सवाल भले ही कितना कठिन हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल कठिन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन उसके 1 या 2 स्टेप में बनने चाहिए। और वरना ये सवाल तुम करने बैठ गए ना तो कम से कम आधा घंटा खराब कर दोगे, सवाल नहीं बनेगा ये। यूपीएसआई, हाँ यार देखो वैसे एक्सपेक्टेशन कम है प्रिंस, और प्रिंस यार ना एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन आसान रखेंगे, इसी तरीके से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, और सारे बच्चे अगला सवाल अटेम्प्ट करेंगे। और ये कुछ सवाल छुप गया है अंग्रेजी में, ठीक है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ सवाल क्या होगा, ठीक है, थोड़ा आपको भी अंदाजा हो ही जाएगा। सवाल में कह रहा है कि पी और क्यू के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। देखो सेम सवाल आ रहा है, सेम सवाल। हाँ वो तो बहुत जल्दी हो गया था पेपर, है ना प्रिंस, वो तो बहुत जल्दी पेपर हो गया था। ठीक है, देखो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 21 किलोमीटर है। दो बंदे हैं बेटा, ए और बी से स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है, दो बंदे ए और बी से स्टार्ट करते हैं चलना, पी से लेके क्यू तक की तरफ, ठीक है, पी से क्यू तक की तरफ। जो पी है बेटा, एक बंदा है ए वाला, ए की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल फिर से वही बोला है कि जैसे ही बी क्यू पॉइंट पर पहुंचता है, जैसे ही बी क्यू पॉइंट पर पहुंचता है, ये वापस पी की तरफ चलना चालू कर देता है, ये वापस पी की तरफ चलना चालू कर देता है, और ए को आर पर मिलता है, ए को आर पर मिलता है। तो क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करिए। इस बार बस निकलवाई दूसरी चीज है, तरीका सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे फटाफट से मुझे सवाल का उत्तर बताएंगे पोल में, हालांकि आपको मैं समय दूंगा पूरा ही। आपके पास देखो 2 मिनट है सवाल के लिए, आप सुकून से करिए, सारे बच्चे ट्राई करिए। साक्षी ने सबसे पहले सवाल किया। साक्षी तुम तो कह रही थी यू हेट मैथ्स बट यू हैव डन वेरी वेल।
अब आइदर इट इज तुक्का और द सॉल्यूशन, आई डोंट नो, बट यू हैव आंसर्ड करेक्टली। अच्छा तुक्का, चलो बहुत बढ़िया भाई प्रिंस, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ मुझे पता है। ठीक है, तो अभी ये कर सकते हो, जितने बच्चों की भैया लगता है कि मैथ सीखनी है, तो अभी 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कोर्स में अगर आप क्लास 1 से आओगे तो काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लास 1 से आना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ सीखते रहोगे तो सब कुछ चलता रहेगा। सर तो क्या लगता है आपको, हो पाएंगे अगर जून में देना पड़ेगा स्टडीज में? अब देखो प्रिंस यार, देखो मैं इस चीज के लिए एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे हिसाब से ना आप ये मान के चलो कि जून एंड, यानी कि मई जून, आप ये मान के चलो कि अभी चल रही है अप्रैल, ठीक है, और अप्रैल के आपके पास 20 दिन बाकी है पूरे, ठीक है, उसके बाद मई हो गया, उसके बाद जून एंड में पेपर होगा तो होगा, ठीक है, यानी कि आप लोग के पास कुल मिलाकर 2.5 महीना है। कितना महीना है बेटा आपके पास? 2.5 मंथ है, और 2.5 मंथ बेटा कम नहीं होता। अगर आप सारे बच्चे सोच के देखो, देखो अगर आप नॉर्मली पढ़ते थोड़ा आराम से तो हर दिन 4 घंटा पढ़ते, अब आप क्या करो ना, हर दिन 8 घंटा पढ़ो, हर दिन 8 घंटा पढ़ो। आप एक बार पढ़ना है ना जिंदगी में, जीवन में बस एक बार पढ़ना है इतना, ठीक है, दोबारा थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा। चलिए भाई, तो इस बार काफी बच्चों ने क्वेश्चन किया, बढ़िया। पिछली बार ये सवाल बच्चों ने करा नहीं था। ठीक है साक्षी, अगर आप रोज के 8 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, अब मुझे बताओ भाई, 60 और कितने दिन हो गए इधर तुम्हारे, 60 और 20 80 दिन हो गए, तो 8 8 जा 64, 640 घंटे है तुम्हारे पास। 640 घंटों को कैसे यूज करना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, काफी बार बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, प्लानिंग कैसे करें, समझ नहीं आ पाता। ठीक है, अब आपको मैनेज करना आना चाहिए। वैसे तो मैं बताता हूँ पूरी पूरी बातें, आप लोग को पता है कि केवल स्ट्रैटेजी पर क्लासेस ली है मैंने, कि तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए इस बात पर भी क्लासेस ली है मैंने। बिना आप एक काम कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस के थ्रू पढ़ सकते हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई काफी अच्छी हो जाएगी उससे। ठीक है, तो अब देखो भाई, स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात कर लेंगे हम। सर एक क्लास ले लीजिए स्ट्रैटेजी की। चलो प्रिंस, करते हैं प्लान। सारे बच्चों को चाहिए क्या एक बार हम प्लानिंग वाली क्लास करें? प्लानिंग वाली क्लास वापस से, एक बार मैंने पहले भी ली है, क्या वापस से करें? हाँ बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल। ठीक है, प्लानिंग वाली क्लास फिर प्लान करेंगे अगर आप सारे बच्चों की इच्छा है। 1 मई के बाद ले, अच्छा चलो अब देखते हैं बेटा। सारे बच्चे देखो, अब जिन बच्चों को ना, जैसे कि काफी सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हमें एक बार बेसिक से पढ़ना है हमारी मैथ। ठीक है, बिना बता देना एक बार मेरे को, ठीक है। आप देखो जो बच्चा, सारे बच्चे एक बात समझो, एक बात आपको बता दें, एक मिनट रुकना, ठीक है। आप सारे बच्चे, पहली बात तो मेरे को, आपका अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे को अनअकैडमी पर ही मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चा भी अगर चाहता है कि उसको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, कि भाई मिशन खाकी को सक्सेसफुल बनाना है, आपका जो भैया वर्दी का सपना है, ठीक है, और मैं इतना मान के चलूंगा कि सारे बच्चे ये मान के चलिएगा कि जून एंड में पेपर होगा। अगर पेपर पोस्टपोन होता है, ठीक है बच्चों, अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट है ना। अगर पेपर पोस्टपोन हो भी रहा है तो हमारा बेनिफिट है। मान लो कि 1 महीना पेपर आगे बढ़ गया, तो मैं आप लोगों के लिए 30 दिन का रिवीजन कोर्स ले आऊंगा पूरा का पूरा। बोलो भाई, सारे बच्चे रेडी है इस बात के लिए? अनअकैडमी प्लस पर मैं आप लोगों के लिए, अगर पेपर आगे बढ़ता है तो 30 महीने का फास्ट ट्रैक रिवीजन मेरे दम पर, ठीक है, मैथ का पूरा लेके आ जाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप सारे बच्चे देखो, बस स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन अभी जून को टारगेट करते हुए, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 8 तारीख से, ठीक है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसको पकड़ लो, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं कि भाई उनको पकड़ के चलना है चीजें, अभी दिखाते कहाँ गया हमारा यूपीएसआई वाला बैच, ये देखो, ठीक है। ये कहाँ गया वो वाला बैच, कहाँ गया यार यूपीएसआई, इसमें शायद मेंशन नहीं है वो वाला बैच, ठीक है, इस वाले में मेंशन नहीं है वो वाला बैच। 8 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हुआ है। हमारे पापा बोले हैं इस बार देख लो वरना बिजनेस में आ जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, तो इस बार सारे बच्चे एक बार जोर लगा लो। मैं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे एक बार जोर लगा लो ढंग से, ठीक है, और ढंग से मतलब ढंग से। दिन के 8 9 घंटे बस पढ़ना ही है, केवल 5 6 महीने है बेटा, जिंदगी बदल जाएगी पूरी, ठीक है। तो देखो भाई, 8 अप्रैल से आप जब चेक करोगे, ठीक है, तो 8 अप्रैल से बेटा एक बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, किसका बैच है? यूपीएसआई का।
और इस बैच के अंदर आप लोगों को मैथ और ज्योग्राफी दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ और ज्योग्राफी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आई ना बात समझ में? ठीक है, अब जो बच्चा चाहता है कि उसको बेसिक से पढ़ना है तो मैथ स्टार्ट हो रही है बेटा 12 अप्रैल से, तो 12 अप्रैल से ही आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि पहली क्लास आपकी कैलकुलेशन के बेस पर है। क्लास नंबर 1 देखना जाके वहां पर, तो पहली क्लास है बेटा कैलकुलेशन ट्रिक्स पर। ठीक है, तो कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, क्या क्या वो चीजें हैं जो कैलकुलेशन में स्टार्ट करेंगी। ज्योग्राफी बेटा होगी स्टार्ट 21 अप्रैल से, 21 अप्रैल से। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो बच्चे चाहे कि भाई आपकी कैलकुलेशन ट्रिक के मैंने ऊपर 1-2 क्लास रखी है, मतलब 3 घंटे पहले मैं आप लोग के फाउंडेशन पे दूंगा। आप लोगों की मैथ के फाउंडेशन पे मैं 3 घंटे देने वाला हूँ इस बैच में, इस बैच के अंदर। ठीक है, तो जितने बच्चे टारगेट कर रहे हैं अपनी खाकी वर्दी को, ठीक है, तो वो इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आप सारी बातों को समझ पाए, सीख पाए, कैसे आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम अपने एग्जाम में कैलकुलेशन को तेज बनाए कि आपका सिलेक्शन एंश्योर हो पाए। ठीक है, तो वो बैच कर लीजिए, वरना एक बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मैथ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसके अंदर मैथ कोई और सर पढ़ा रहे होंगे यूपीएसआई का। फिलहाल देखो आरओ, अब देखो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर अभी टारगेट है आरओ का। ठीक है, तो आरओ का 90 डेज का बैच चल रहा है पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, 90 डेज प्रीलिम्स लोक सेवा आयोग ये करवाता है, और इस एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस बैच के अंदर भी कर सकते हो एनरोल। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा ज्योग्राफी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है ना, फॉर्म भरा है ना। ठीक है, तो 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा, तो इसकी ज्योग्राफी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू मोनिका, थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट। ठीक है, और जिन बच्चों को भी समझ में आता है, ठीक है, अब की बार लिस्ट से पार। ठीक है, देखो जिन बच्चों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं फेवर के लिए कि आप इन लिंक्स को, क्लासेस को शेयर कर दो, मैक्सिमम बच्चे क्लास को शेयर करिए। और मैं इतना और कहूंगा, जो बच्चे अभी अनअकैडमी प्लस पर नहीं है, ठीक है, तो आप अनअकैडमी प्लस पर आके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। 13 अप्रैल से देखो यहाँ पर एक और बैच यूपीएसआई का फाउंडेशन, इसके अंदर ज्योग्राफी है मेरी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 14 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक आपका ये 45 डे का प्रीलिम्स का है, ये पीसीएस होता है, लोअर पीसीएस, उसके लिए एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए, बहुत जरा पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है। सर आप मैथ बहुत दांसू पढ़ाते हैं, हेड्स ऑफ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। ठीक है, अब आप देखो, जब जैसे कि बिना, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि आप सब्सक्रिप्शन लोगे यूपीएसआई खाकी का, लेकिन आपको फायदा ये होगा कि उसका तो लोगे ही लोगे, और आपको इन सब का भी मिल जाएगा, पूरी की पूरी कैटेगरी मिलती है, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पैट की तैयारी भी कर लो, पैट का फॉर्म भर दिया है। देखो आप सरकारी रिजल्ट पे चले जाओ, आपको यूपी ट्रिपल एससी, आपको यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर मिलेगा वहां पर। ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको कर लो जाके। ठीक है, सारे बच्चे इसको कर लेना। हाँ मोनिका, हो जाएगा आराम से। पैट मतलब है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी समूह की वैकेंसी, जैसे कि लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, बीडीओ हो गया, या फिर आपका मंडी परिषद हो गया, है ना, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, सिंचाई विभाग, तो इन सभी की भर्ती अब आपको पैट निकालने के बाद ही मिलेंगी। पैट निकालना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका बैच भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये देखो यूपी ट्रिपल एससी पैट लिखा हुआ था यहाँ पर, कहाँ गया, ये देखो, ये बैच भी है। ठीक है, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं। बीईओ हो गया, ठीक है, ऑप्शनल कोर्सेज भी हो गया, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे अभी पढ़ाएंगे, अभी आपके क्वेश्चन अभी कराए बोला मैंने, क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो वो। ठीक है, तो अब इन सभी एग्जाम की तैयारी करानी है। तो देखो भाई, आपको मैं एक बात रिकमेंड करूंगा, जो भी बच्चा अनअकैडमी प्लस के बारे में सोच रहा हो, तो प्लान बेटा आप कम से कम 1 साल, और मैं तो कहूंगा 2 साल का लेना, क्योंकि 2 साल में आपको डिस्काउंट सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, सोच के देखो कि 1 साल का कोर्स कितने का है, 7,000 रुपए का, और केवल 1,400 रुपए और दोगे, केवल 1,400 रुपए और दोगे, और आपको पूरा का पूरा 1 साल के लिए सभी। अब देखो, ये जैसे आप क्लासेस ले लोगे, जैसे ये प्लान ले लोगे, तो आपको भाई क्लासेस सब मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, साथ में आपके डाउट सेशन होंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को पूरे के पूरे 1 साल के लिए। और ठीक है, यानी कि 2 साल का प्लान आपका हो जाएगा। कितने का प्लान है? 8400 रुपीज का। हाँ वही तो चीज है मोनिका, वही तो कम करना है। आपको पता है कि एग्जाम में गेम क्या है, एग्जाम में गेम तो टाइम का ही है ना। हाँ साक्षी, वही करना। ठीक है, और करना कैसे है, तो आप इसका डिस्काउंट ले लीजिए। डिस्काउंट कैसे लोगे बेटा? यहाँ पर देखो एक कोड है, इस कोड को इस्तेमाल करना जरूर। ठीक है, तो डिस्काउंट कोड है बेटा ये। ठीक है, तो जैसे एक जगह लिखा होता है, एक जगह लिखकर आता है, जब पेमेंट का ऑप्शन आता है, हैव अ रेफरल कोड, हैव अ रेफरल कोड। ठीक है, तो उस कोड में क्या लगता है बेटा? GS22, कैपिटल G कैपिटल S22, बिना किसी स्पेस के लगेगा। जैसे ही कोड अप्लाई करोगे, आपका 10% पैसा कम हो जाएगा, और ये कोर्स आपको मिलेगा 7560 रुपए में। ठीक है,
₹7560 में कोर्स मिलेगा। ठीक है, आप जितनी भी क्लासेस देखते हो तो कॉइन्स भी कमाते हो, तो उन कॉइन्स को भी पेमेंट के टाइम पर रिडीम करा लो, आपका 10% पैसा और कम हो सकता है। यानी कि ये कोर्स आपको ₹6804 तक का पड़ जाएगा 2 साल का। सोचो 2 साल का प्लान 7,000 से भी कम में इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होंगे। नहीं, इग्नोर नहीं करिए भैया, ले लो। हाँ, प्रिंस कह रहे हैं कि जिसको भी सोचना है आप ले लो, है ना, क्योंकि प्रिंस खुद लेट हो गए तो उसका नुकसान वो उठा रहे हैं, क्योंकि प्रिंस इस टाइम दिन में रिकॉर्डिंग भी देखता है, लाइव भी आता है, डबल प्रेशर पड़ रहा है। तो आपके ऊपर भी डबल प्रेशर ना पड़े, तो बाकी सारे बच्चे जो सोच रहे हैं तो आप इस कोर्स को ले लीजिए, इस कोड को इस्तेमाल करिए डिस्काउंट के लिए, कम पैसे में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो आप ईएमआई पे भी ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आप ईएमआई के थ्रू भी इस पेमेंट को कर सकते हो, यानी कि 500-600 रुपए महीने का बनता है, 500-600 रुपए महीने का बनता है, और आराम से पेमेंट कर दो उसका। आई बात समझ में? ठीक है, तो पढ़ते रहिए भैया, आपके पास इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी है एक बार, तो आप इसको अच्छे से इसको निभाइए, इसको उठा लो। हाँ, पूरा दिन रिकॉर्डिंग देखना पड़ रही है इस टाइम। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे, ठीक है भाई। अब बाकी किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो अनअकैडमी प्लस के बारे में, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग, तो आप मेरे को अनअकैडमी पर ही मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रुक जाओ, अभी कैसे 10 बजे मिलते हैं, सवाल करना ही वाला। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, जिन बच्चों ने आज तक मुझे मैसेज किए होंगे उनको मैंने हर तरीके से, है ना, सिखाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी है, जो बेस्ट पॉसिबल होता है मेरी तरफ से। ठीक है, देखो भाई, अब P और Q 2 पॉइंट है, इनकी दूरी कितनी है बेटा? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। ठीक है, अभी ये सवाल कठिन लग रहे होंगे, लेकिन एक बार जब प्रॉपर तरीके से बैच कर लोगे ना तो आसान लगने लगेंगे। सवाल में कह रहा है कि जो बंदा ए है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे वाले बंदे की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर घंटा है। आई बात समझ में? ठीक, अब देखो, अगर बी की स्पीड ज्यादा है, अगर बेटा बी की स्पीड ज्यादा है तो बी क्यू वाले पॉइंट पर पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, और जैसे ही सवाल में कहा गया कि बी क्यू वाले पॉइंट पर पहुंचता है, ये तुरंत पीछे की तरफ चलना चालू कर देगा, ये तुरंत पीछे पी की तरफ चलना चालू कर देगा, और ए आराम से आ रहा होगा, और ए को मिल जाएगा किसी पॉइंट आर पर, ए को मिल जाएगा बच्चों किसी पॉइंट आर पर। आई ना बात समझ में? तो आप लोग को ये क्यू आर के बीच की दूरी निकालनी है कि ये कितनी होगी इस बार। क्लियर है? पिछली बार पूछा था कुछ और, पिछली बार स्पीड पूछी थी, अब की स्पीड दे दी है और आपसे ये दूरी पूछ ली है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूँ, राहुल वेलकम, यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने समय में पी जो है, जितने समय में जो बंदा बी है वो पी से क्यू तक जाकर वापस आर पे आता है, उतने ही समय में जो ए वाला बंदा है वो पी से आर तक पहुंचा? सारे बच्चे मुझे बताओ कि मैंने बोला कि जो बंदा बी है ये कहां से कहां तक गया? ये पी से क्यू तक गया और लौटकर आर पर आया, और उतने ही टाइम में बच्चों, उतने ही टाइम में जो ए वाला बंदा है ये कहां तक पहुंचा? ये आर तक पहुंच पाया। यानी कि फिर से मैं बोलूंगा बेटा कि टाइम सेम है। टाइम कैसा है बच्चों? सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स है। इतनी बात आपने पकड़ ली तो बस आपका आराम से काम हो जाएगा यहाँ पर कि एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, तो इनकी स्पीड कितनी कितनी है? 3 और 4, यानी कि इनका स्पीड का रेशो कितना आ गया? 3-4 का आ गया। तो बेटा मुझे बताओ कि डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा? जल्दी से बताओ बेटा सारे बच्चे। अगर इनकी स्पीड का रेशो 3-4 है तो दूरी का रेशो क्या रहेगा? यही रहेगा, सेम रहेगा। तो आप कहेंगे सर ये भी 3-4 ही रहेगा, ये भी कितना रहेगा भाई? 3-4 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि ये कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालना है। अगर आपसे मैं एक बात ये पूछूं कि अगर मैं P से R तक की दूरी निकाल लूं, अगर मैं P से R तक की दूरी निकाल के उसको 21 में से माइनस कर दूं तो मुझे X मिल जाएगा। अगर मैं ये दूरी निकालकर इसको टोटल 21 में से माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि और ये दूरी है क्या? तो आप कहेंगे सर ये वो दूरी है जो ए ने चली है, ये वो दूरी है जो किसने चली है बच्चों? ए ने चली है। अब आइए सारे बच्चे बात समझते हैं। तो ए ने कितना चला बेटा? 3 चला। ए ने कितना चला? 3 चलाए। और बी ने कितना चला? तो आप कहेंगे सर बी ने चला था, ये जो बंदा बी है ये आपका ये पूरा का पूरा चलकर आ रहा है, ये यहाँ पर भी पहुंचा है। ठीक है, क्या सारे बच्चों को इतना क्लियर है कि ये पहले यहाँ पर पहुंचा और फिर ये यहाँ पर भी आ गया? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही? जल्दी से बोलो भाई, फटाफट से बोले। देखो इसको मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछूं, अगर एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है, जो ए ने दूरी चली है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर ए ने दूरी चली है 3 यूनिट। कितनी चली है बच्चों? 3 यूनिट। और ए और बी ने मिलाकर कितनी चली है? ठीक है, या फिर बी ने कितनी चली है? बी ने, तो आप कहोगे सर बी ने चली है लेके पी से लेके आर तक चली है।
चलो 3 की जगह इसको ऐसे लिख लो। ए ने चली है कितनी, पी से लेके आर तक, और बी ने कितनी चली है, तो आप कहेंगे सर बी ने चली है, पहले बी पी से क्यू तक गया और उसके बाद क्यू से लेके आर तक वापस आया। इतनी बात से सहमत है सारे बच्चे। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर ये ए के द्वारा चली गई दूरी है और ये बी के द्वारा चली गई दूरी है, तो कितना बनकर आएगा बेटा, पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रही है कि ये ए और बी के द्वारा चली गई टोटल दूरी है। अच्छा यहाँ पर देखो पी आर प्लस क्यू आर, समझना बेटा, पी आर प्लस क्यू आर क्या बन जाएगा, क्या ये फिर से पी क्यू बन जाएगा? मैंने बोला बेटा कि क्या मैं पी आर प्लस क्यू आर को फिर से पी क्यू ले सकता हूँ? जल्दी से बताइए भाई। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि जो ए ने दूरी चली है प्लस जो बी ने दूरी चली है वो कितनी हो जाएगी, वो 2pq हो जाएगी। ठीक है भाई। और pq कितना है बेटा, 21 है, यानी कि इन दोनों ने मिलाकर कितना चला बेटा, 42 किलोमीटर चला। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? फटाफट से कमेंट करके बताइए वाली बात। ये वैसे मैं देखो ओरली करवा देता, लेकिन मैंने आपको समझाया है, पूरा लिखकर बताया है। नहीं समझ में आया? फिर समझो बेटा, फिर समझो। मैं फिर से बताऊं सारी बातें। मैंने क्या बोला कि बेटा ए ने कितनी दूरी चली, आप कहेंगे सर ए ने चली है पी से लेके आर तक की दूरी, है ना, तो मैंने लिख दिया पी आर। और बी ने कितनी चली, तो आप कहेंगे सर बी पी से लेकर क्यू तक गया, जो बी है बेटा वो पी से लेके क्यू तक गया और क्यू से लेके आर तक आया, तो बी ने पी क्यू प्लस क्यू आर चला। ये समझ में आया? पहले ये बताओ कि ए ने चला पी आर और बी ने चला पी क्यू प्लस क्यू आर। सारे बच्चे बताओ ये समझ में आया? ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं, अगर बच्चों मैं इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं तो क्या बनेगा, ये ए के द्वारा चली गई दूरी है और ये बी के द्वारा चली गई दूरी है। तो ए ने चली पी आर, मैंने यहाँ पर लिख दिया पी आर, और ये लिख दिया मैंने, देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर कितना आ रहा है, पी आर यहाँ से यहाँ तक है और क्यू आर का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, तो ये मिलाकर तो पी क्यू बन गया ना पूरा। ये बात समझ में आई? ये मिलाकर तो पी क्यू बन गया। जल्दी से बोलो ये समझ में आया? ठीक है। सारे बच्चे बताइए समझ में आया? चलो अब ये समझ में आ गया, तो इसका मतलब देखो ये पी आर और क्यू आर क्या मिलाकर बन रहा है, ये भी पी क्यू बन रहा है, तो एक पी क्यू ये बन गया, एक पी क्यू ये बन गया, तो कितना बन गया बेटा, 2pq बन गया। मतलब दोनों बंदों ने मिलाकर कितना चला, 2pq चला। कितना चला बच्चों, 2pq। अच्छा पी से क्यू तक है कितना, 21, तो 21 दूनी 42 हो गया, यानी कि दोनों ने मिलाकर कितना चला है बच्चों, तो दोनों ने मिलाकर 42 किलोमीटर चले हैं। दोनों ने मिलाकर कितने चले हैं, 42 किलोमीटर चले हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। नहीं इलाहाबाद तो कभी नहीं आए, इलाहाबाद तो कभी आए नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखो ए ने चला 3 और बी ने चला 4, तो टोटल कितना बन गया 7, तो 7 यूनिट 42 के बराबर है। ठीक है। ये भी मिलाकर आ रही है 42 और ये भी मिलाकर है। ठीक है। 7 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। अगर 1 की वैल्यू 6 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 18। कितनी आ गई बच्चों, 18। इसका मतलब पी से आर तक की दूरी, भाई ये 18 क्या आया, ये ए के द्वारा तय की गई दूरी है, यानी कि पी से आर तक कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। तो बताओ भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 माइनस 18 यानी कि 3 किलोमीटर, और यही सवाल का उत्तर है। क्या समझ में आया? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या अभी क्लियर हुआ सारे बच्चों को सवाल ये? ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब सारे बच्चे केवल और केवल 9 मिनट बचे हैं अगली क्लास में। क्लास का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा है। ठीक है। तो आप फटाफट से उस क्लास में पहुंचिए, मैं भी क्लास में पहुंच रहा हूँ, और फटाफट से स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ना, क्या, वर्ल्ड मैपिंग। और आज पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में कुछ बढ़िया चीजें। ठीक है भाई, अफ्रीका पढ़ने वाले सारे बच्चे पहुंचो, और सारे बच्चे अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि वो फ्री क्लास है, तो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, फ्री क्लास है। थैंक यू साक्षी, थैंक यू वेरी मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। ठीक है। चलिए आइए फटाफट से 10 बजे मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है। 8 मिनट बचे, फटाफट से पहुंचो वहां पे। ठीक है। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर।